जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक्स टूल्स के हम बेसिकली मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा और आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने एक दफ़ा मार्केट रिसर्च कर ली, तो ऑब्वियसली अब हम जाएँगे कॉपी राइटिंग की तरफ या अपनी एड मेकिंग की तरफ या टेम्पलेट्स की तरफ कि हमने अगर कोई चीज़ बनानी है तो किस तरह बनानी है या उसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ठीक है? तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। और अगर कोई आपके सजेशंस हैं तो वो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉपी राइटिंग के एसेंशियल्स क्या होते हैं। लाइक बेसिक कॉपी राइटिंग के लिए आपने किस चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है? तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है जिसके अंदर हर तरह के प्लेटफ़ॉर्म के लिहाज से कॉपीराइटिंग के बारे में बताया है कि आपने करना है इसको किस तरीके से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली थ्योरेटिकल थोड़ा-सा होगा वीडियो, तो आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है इस पे। थोड़ा अगर आप बोर भी हो रहे हैं, तो आप इसको सिर्फ़ टिप्स को नोट कर लें। आगे चल के मैं आपको और आसान तरीके भी बताऊँगा कि हम लोग दूसरे अपने कॉम्पिटिशन्स को देखते हुए किस तरीके से भी एड्स बना सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है, वो ये कि कॉपीराइटिंग इज़ द मास्टर की टू मा मेकिंग सेल्स ऑनलाइन, बट ओनली इफ you learn all the right information. It can be challenged to put into the practice. If in this hands-on step-by-step guide, we will show you the series of templates which you can use for all types of e-marketing situations. ठीक है? तो ये हैंड टू हैंड गाइड है, स्टेप बाय स्टेप गाइड है। हर तरह के एड्स के लिए, हर तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए। तो मैं आपको इस गाइड का सिर्फ़ ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है? अगर आप लोगों को ये गाइड पूरी की पूरी चाहिए भी, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे फेसबुक एड्स से कि फेसबुक का एड्स का क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ऐड बनाने के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फेसबुक एड कॉपी नीड्स टू ग्रैब अटेंशन फास्ट। इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। Because Facebook truncates everything after the first few lines, many people won't be able to read what comes after unless they click through to read more. ठीक है? इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम्पल है, मैं यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल किसी का फ़ेसबुक का कोई ऐड ओपन कर लेते हैं, कोई पोस्ट ओपन कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ऐड ही हो। हम तो बेसिकली फर्स्ट पोस्ट क्रिएट करेंगे तभी ऑब्वियसली एक फ़ेसबुक ऐड बनेगा। तो मैं एक पेज खोल रहा हूँ नेक्स्ट हेल्थ का। ठीक है? हमें एक इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हम नेक्स्ट सेल की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। अब जो लाइन आप लोगों ने पढ़ी है कि जी एड्स कॉपी नीड्स टू ग्रैब अटेंशन फायर, इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन फर्स्ट। ठीक है? मीन्स कि अगर आप इस कॉपी को एग्ज़ाम्पल लें, तो आप देख रहे होंगे कि ये पहली इन 3 लाइनों के बाद ऑटोमैटिकली आपको सी मोर का बटन नज़र आने लग गया। ठीक है? तो आपका जो भी पार्ट है, जो भी फास्टेस्ट वे टू ग्रैब कस्टमर अटेंशन, वो आपका फर्स्ट 4 लाइन है। उसके बाद ऑटोमैटिकली आपका सी मोर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपकी एड कॉपी बहुत लंबी होगी, तो आप अपने कस्टमर्स की अटेंशन ग्रैब जल्दी नहीं कर पाएँगे। ठीक है? इस तरह की एक और अगर आगे एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, तो इसके अंदर भी सेम ये चीज़ है। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो भी अपना मैसेज कन्वे करना है, उसको आपने फर्स्ट लाइन के अंदर प्रॉम्प्ट करना है। ठीक है? Facebook, you should use emojis to stand out and punctuate important sentences. एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हैं कि मैं इस ऐड के अंदर हर तरह की इमोजीज यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पे मैंने एक लोकेशन के बारे में शो कराया तो उधर मैंने लोकेशन का इमोजी डाल दिया। ठीक है? जिधर ऑनलाइन की बात हो रही है उधर ऑनलाइन से रिलेटेड एक आइकन है, जिधर मेरा कॉल से रिलेटेड है उधर आइकन है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जो भी आपका ऐड है या जो भी आपका बेसिकली पोस्ट है उसके अंदर ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होंगी। ठीक है? तो इसको हम और एक क्लियर टेम्पलेट के साथ देख लेते हैं। स्टेप 1, गेट ऑल द इम्पोर्टेंट स्टफ अप into first two sentences, use emojis and exclamation. एग्जाम्पल के लिए all stock, अब एक इमोजी से स्टार्ट हो रहा है स्टॉक, all stock 50% until end of April। ठीक है? एक स्माइली इमोजी है, इससे आपका आई कांटेक्ट इजी हो जाता है।
hurry over to the www brilliant deals and grab your half price bargain। ठीक है, तो ये एक मेरा टाइटल हो गया। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे फेसबुक पे, इंक्लूड एन इमेज और वीडियो ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, मेक दिस एज अ हाई क्वालिटी एज पॉसिबल एंड इंश्योर इट रिलेट्स टू योर ad copy। Your image needs to have appeal to your target customer। ठीक है, तो टारगेट कस्टमर का आप सबको पहले से पता है कि टारगेट कस्टमर की हम क्या बात करें। स्टेप 3 के अंदर pitch, include your pitch and any info you want potential customers to know। This copy will only be visible to mobile browsers when they click to read more। You can use it to put more product details and social proof like customer reviews or testimonials। ठीक है, for example, buy anything from a store from now until end of April। ये अब हमारा फर्स्ट लाइनर है। उसके बाद हम जो रीड मोर के बाद वाला सेक्शन आएगा उसके अंदर मैं अपनी सारी चीज़ें, टेस्टिमोनियल, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें डाल सकता हूँ जैसे इस एग्जांपल में देख। अब दूसरी एड एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर क्या है कि जी स्टेप 1, लीड इन स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूड ऑल एसेंशियल फॉर स्ट्रगलिंग टू डेवलप एप्स यू कैन एक्चुअली सी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मार्क के साथ हमने अगले को बेसिकली स्ट्रगलिंग या सोचने पे मजबूर कर दिया, अच्छा यार ये तो मेरे से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, अट्रैक्ट करना है कस्टमर को फर्स्ट लाइन के अंदर। Tired of slogging in the gym only to see no results। ठीक है, our extra strength muscles gain formula is half price है। साथ ही मैंने पिच कर दिया कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेप 2 सेम वही, हाई क्वालिटी इमेज या वीडियो। Step 3, tease by outlining the benefits, mention social proof if you have data that supports your product performance। Now you can rev up your workouts with our potent muscle gain formula। 10,000 satisfied customers stay our high strength formula। तो ये एक एग्जांपल है कि फेसबुक का ऐड आपको किस 4 स्टेप्स के अंदर बनाना है। स्टेप 1 हमने कस्टमर अट्रैक्ट करना है, कस्टमर की अटेंशन ग्रैब करनी है। स्टेप 2 इमेज या वीडियो यूज़ करना है। स्टेप 3 हमने टीज करना है बाय कस्टमर एक्सपीरियंस शो करा के, टेस्टिमोनियल्स की सूरत में, या कोई बेनिफिट्स बता के, या कोई सोशल प्रूफ दिखा के ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बन सके। और स्टेप 4 हम क्या चाहते हैं उससे करवाना, या कॉल टू एक्शन। ठीक है, इसके लिए क्रिएट अर्जेंसी विद इन अ टाइम लिमिट डील, दैट इज हरी ओवर टू गेट 50% ऑफ। मीन्स हम उसी टाइम पे अपना ऐड दिखा के कुछ चीज़ शो कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पूरी मेरी गाइड के अंदर आपको ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म के लिए इस तरह की कॉपी राइटिंग टेम्पलेट्स हैं। आगे चल के हम देखते हैं एग्जाम्पल कॉपी राइटिंग फॉर योर वेबसाइट कि लैंडिंग पेज का कॉपी राइट क्या होता है। क्या लैंडिंग पेज की एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टेप 1 के अंदर सेम वही चीज़, क्लियर हेडलाइन दैट स्टेट्स एग्जैक्टली व्हाट पीपल विल गेट इफ दे सब्सक्राइब और मेक अ परचेज। फॉर एग्जाम्पल, सीक्रेट फेसबुक एड टेक्निक्स दैट कन्वर्ट, प्रो गाइड टू लर्निंग टॉपिक फास्ट। ठीक है, स्टेप 2, पुट योर फर्स्ट कॉल टू एक्शन अप हाई। ये हम वेबसाइट की लैंडिंग पेज की स्ट्रेटजी की बात करें। स्टेप 3, इंसर्ट अ पावरफुल टेस्टिमोनियल या सोशल प्रूफ, जैसे हमने डिसाइड की। पैटर्न सारों का सेम होगा। फर्स्ट हम लोगों ने सबसे पहला हिट क्या करना है, क्लियर हेडलाइन दैट स्टेट एग्जैक्टली व्हाट पीपल वांट। पुट 2 हमारा कॉल टू एक्शन। पुट 3 पावरफुल टेस्टिमोनियल या सोशल प्रूफ। ठीक है, 4 ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हम अपनी बताना चाह रहे हैं कस्टमर। ठीक है, स्टेप 5 के अंदर लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट यू आर क्वालिफाइड टू हेल्प। ऑब्वियसली वेबसाइट के अंदर आपको अपना भी बताना पड़ेगा। 6 स्टेप के अंदर फाइनल कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर एक लैंडिंग पेज बनाने के। मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टेप 1, क्लियर हेडलाइन दैट स्टेट्स एग्जैक्टली व्हाट पीपल विल गेट इफ दे सब्सक्राइब और मेक अ परचेज। स्टेप 2 में है पुट योर फर्स्ट कॉल टू एक्शन अप हाई। ठीक है, स्टेप 3 के अंदर इंसर्ट अ पावरफुल टेस्टिमोनियल विद अ कस्टमर फोटो इफ पॉसिबल। स्टेप 4, insert any other details about your product or service। Step 5, include a little info about yourself and why you are qualified to help। Step 6, include a powerful final call to action। ठीक है, स्टेप 7 एज अ बोनस है, इंक्लूड एन ऑप्शनल बोनस अगर आप दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल बोनस फ्री फेसबुक मार्केटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं हमारा कौन सा पार्ट, कॉपी राइटिंग एसेंशियल्स फॉर लैंडिंग पेजेस फॉर यहाँ फॉर वेबसाइट। ठीक है, इसके बाद अगले वाला सेक्शन में आएगा, हम इसको आगे चलते हैं, ईमेल मार्केटिंग।
Email marketing has one main goal to sell, and all your copy should be created with this end in mind. So it's important to always add value and not come across as too pushy. ठीक है. फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग या न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स के अंदर हमारी एग्जांपल किस तरीके से स्टार्ट होती है वो हम देख लेते हैं. When it comes to email marketing, your subject line is one of the most important thing. It needs to be short and powerful, ideally no more than 3 to 4 words. Examples. आप न्यू ईमेल ऑब्वियसली आपके इनबॉक्स में कोई एक ऐसी ईमेल आती है एक अननोन सेंडर से, तो आप फौरी उसके सब्जेक्ट से ग्रैब कर लेंगे कि यार ये किससे रिलेटेड है, या आपका अगर कोई नीड है और आपको उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट में वो चीज़ नज़र आ जाती है, तो आप डेफिनेटली वो ईमेल खोल के चेक करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो कितनी प्रिसाइज है, क्रिस्प है और कितने टू द पॉइंट है. फॉर एग्जांपल, मैक्स योर सब्सक्राइबर्स फास्ट, बहुत अट्रैक्टिव, जो कि जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा सब्सक्राइब्स के लिए या किसी चीज़ों के लिए, उसके लिए ये ईमेल का सब्जेक्ट लाइन सबसे आइडियल है. किसी का अगर सेल्स या लीड से जनरेटेड है तो नीड मोर लीड्स. ठीक है. अगर कोई वेट लॉस से रिलेटेड है, हाउ आई लॉस 10 पाउंड. ठीक है. अगर आप किसी को पिच करना चाह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर सेलिंग करें, तो सेल ऑन सोशल मीडिया. ठीक है. देयर आर टू मेन फॉर्मेट दैट वर्क बेस्ट फॉर ईमेल न्यूज़लेटर, द मिनी स्टोरी एंड द टीजर. ठीक है. मिनी स्टोरी की एक ईमेल देख लेते हैं. एग्जांपल, मिनी स्टोरी से मुराद क्या? हाय देयर, योर स्टोरी, रिमेंबर मेक इट पर्सनल एंड रिलायबल टू योर टारगेट रीडर. दैट इज अ प्रॉब्लम दे कैन आइडेंटिफाई विथ पेड विद द सॉल्यूशन दे नीड. ठीक है. फॉर एग्जांपल, आई रिमेंबर माय स्ट्रगल्स ट्राइंग टू बिल्ड अप माय फर्स्ट बिजनेस ऑनलाइन. ठीक है. एक पर्सनल स्टोरी, एक पर्सनल रिलेटेबल चीज़, ताकि कस्टमर आपके साथ रिलेट कर सके. अच्छा यार, मैं ये एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, अच्छा ये बंदे ने भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस की थी और इसने किसी चीज़ को ओवरकम कर लिया, तो आपके साथ वो रिलेट ईजिली कर सकेगा. ठीक है. अगले वाले पार्ट में ऑब्वियसली हम एक कॉल टू एक्शन प्रॉम्प्ट करेंगे. देन मेक अ कॉल टू एक्शन इंक्लूड एन इंसेंटिव टू परचेज और क्लिक थ्रू. I really wanted to thank all my newsletter subscribers for sticking with me, so I am offering you the chance to purchase my e-guide for 50% until जो भी XYZ डेट होगी. ठीक है. तो ये थी एग्जांपल एक ईमेल लिखने की या न्यूज़लेटर लिखने की. ठीक है. इसके अलावा मेरी इस वाली गाइड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत सारी हेल्पफुल करेंगी. मैं सारे लेटर को इसके अंदर नहीं गो थ्रू कर पाऊँगा, ताकि आप लोग बिल्कुल ही बोर होके आप बिल्कुल ही साइन ऑफ ना हो जाए. मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि कॉपीराइटिंग एक इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक है जिसके अंदर ज़्यादातर लोग फोकस नहीं करते. कॉपीराइटिंग के ऊपर जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, 6 की फॉर्म्स हैं जिसको आपने देखना है. कॉपीराइटिंग आपका जो भी आपका एक सब्जेक्ट है या जो भी आपका टाइटल है वो यूनिक होना चाहिए और वो कितना अट्रैक्टिव है, कितना टू द पॉइंट है. सेकंड के अंदर आपने कोशिश करें कि इमोजीज यूज़ करें. इमोजीज के साथ लोग रिलेट कर जाते हैं हमेशा, और ज़रूरी नहीं कि वो अनप्रोफेशनली लगे इमोजीज. आजकल इमोजीज क्लिकेबल हो रहे हैं. ठीक है. तो इमोजीज के साथ आपने अपने टॉपिक को रिलेट करना है. तीसरा, अपने प्रूफ को शो कराएं. मीन्स आप एग्जांपल कह रहे हैं कि यार मैं वेट लॉस के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आप प्रूफ करेंगे आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए जो क्लाइंट्स हैं या जो कस्टमर्स हैं उन्होंने जो वेट लॉस की प्रोडक्ट आपकी यूज़ की है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा आपके साथ. तो वो उसको जितना ज़्यादा अपने कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स को बिल्ड करेंगे, उतना जल्दी आपका कस्टमर का ट्रस्ट आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस से रिलेटेड बनेगा. फोर्थ में आपने किसी भी तरीके से अपने कॉल टू एक्शन को बताना है और उसके अंदर थोड़ी सी हरीनेस शो करानी है. अगर एग्जांपल के तौर पे आप एक फॉर एग्जांपल एक डिस्काउंट चला रहे हैं, अगर वो डिस्काउंट आप ये कहेंगे कि जी ये डिस्काउंट एग्जांपल में 50% शो करा रहा हूँ, लेकिन ये 50% अगले 6 महीने के लिए है अवेलेबल, तो ऑब्वियसली कस्टमर के लिए वो हरीनेस फील नहीं होगी कि यार ठीक है यार ये तो 50% 6 मंथ तक है, मैं फिर आके चेक कर लूँगा. अगर एक दफ़ा कस्टमर गया तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो वापस आए. ठीक है. तो हरीनेस हरीनेस कैसे होगी कि फिर हरी अप आपको ये ऑफर या जो भी सर्विस या जो भी डिस्काउंट आप देना चाह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है, या वो फॉर नेक्स्ट 10 कस्टमर्स ओनली है, ताकि इससे कस्टमर को अर्जेंसी फील हो और वो उसी टाइम पे राइट देयर एंड देन डिसीजन ले सके. सॉरी. इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे सबसे लास्ट में
क्या हम एक ऐड ऑन या बोनस फीचर क्या दे सकते हैं, या कस्टमर को आप क्या एडवांटेज दे रहे हैं कि वो आपके साथ ये तो परचेज कर लेगा, इसके बाद उसके लिए क्या चीज़ें अट्रैक्टेड है। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं यार अभी तो आप एक ये अब डिस्काउंट अवेल कर लें, और ऐड ऑन में अगर आपने ये अवेल कर लिया तो आपको मेरे फलां स्कीम के लिए या फलां ई बुक या फलां चीज़ों के लिए आपको एडिशनल फलां फलां फीचर्स मिलेंगे। तो बोनस फीचर्स आपने अपने कॉपी अपने राइटिंग में या अपने टेम्पलेट्स में इंक्लूड करना है, तो आपकी कॉपी राइटिंग बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये एक छोटी सी वीडियो सिर्फ कॉपी राइटिंग के एसेंशियल्स की है एज अ पार्ट टू मेरे बेसिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, तो ये आपको हेल्प करेगी। और ये जो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है ये मैं आप लोगों के साथ अपने उन टॉप कमेंटर्स या उन टॉप सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनको हर तरह का टेम्पलेट रेडीमेड मिल सके। तो आज के टाइम का आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।